हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है आपकी लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ में। तो डिवाइन इस वक्त आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, तो हम देखने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने डिवाइन से ही प्रे करिए, पर्सन की एनर्जी नहीं है। डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही जवाब मिले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करिए अपने जो भी आपका धर्म है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की अपनी ओवरऑल लाइफ, उनकी पूरी लाइफ, लव लाइफ और बाकी सभी एरियाज़ के लिए इस वक्त क्या है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपके मन में चलती है कि क्या ये काम होगा या ये ऐसा होगा, मतलब कोई भी चीज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है या आपकी जॉब से या किसी भी चीज़ के एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, जहाँ पे आपको ये है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सॉरी करना नहीं है, मतलब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हें भरोसा है, ठीक है, अगर तुम्हारी इंट्यूशन कहती है, ठीक है, बार बार तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कह रही कि नहीं ये काम हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। और अगर ये कह रहा है कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में होगा। तो अगर आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ ऐसी जिसे आप चाहते हो कि ये काम आपका हो जाए, तो उसमें ना होने की कोई भी बात अपने मन में मत लेकर आइए। आप यही अपने आप को भरोसा दिलाइए कि नहीं ये काम मेरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सपोज़ आपको अपना पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो आप ये कहोगे कि नहीं मेरा पार्टनर मेरा है और वो कहीं और नहीं जा सकता, वो मेरे पास ही रहेगा। अगर ये अपनी इच्छा, आप ये अपना बिलीव जो है वो आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली कहने का मतलब ये है, मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे या सोचोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको हो जाए, ये पर्टिकुलर जॉब, ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आपको वैसा ही मैनिफेस्ट करना है कि हाँ ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है, ये जॉब मेरे पास है और मुझे ही मिलेगी और इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकती। अगर ये मान लोगे तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो तो आने वाले कुछ ही टाइम में, ये नियर फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ें ज़िंदगी में आपकी चल रही हैं, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम प्रोटेक्टेड हैं और बहुत जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। अभी अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि उसका अभी सही टाइम नहीं आया। जब उसका सही टाइम आ जाएगा तब वो चीज़ अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जस्ट पेशेंस रखना है, पॉजिटिव सोचना है और चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सक्सेस, ठीक है।
आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे आपको सक्सेस की तरफ आप बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जो भी आपका चीज़, जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो वो सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ये सक्सेस आपको मिलेगी, इसकी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो आपके ऊपर, आपके मैनिफेस्टेशन पे, आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप सपोज़ कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो नहीं क्रैक होगा। लेकिन अगर ये अपने मन में भाव रखोगे कि नहीं, पॉजिटिव रहोगे कि नहीं मैं क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी, और उसके साथ साथ आप मेहनत भी करोगे, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी सक्सेस को पाने की। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहते हो उसे पाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, और अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मेहनत करते हो, तो वो चीज़ आप पा लोगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हो, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज उनको देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। रिकवरी, ठीक है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक है, आपकी, आपकी फैमिली में किसी की, तो यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कहीं किसी तरीके का लॉस हुआ है, कुछ और ख़राब हो गया है किसी भी तरीके का, ठीक है, इमोशनल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हेल्थ ख़राब हुई है, कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे किसी की हेल्थ से रिलेटेड भी लग रहा है कि अगर कोई बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज था या बीमार था लंबे समय से, तो यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है कि चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ वाइज भी किसी की रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल्स और इमोशंस के मामले में भी अगर कहीं कुछ डैमेज हुआ है तो वहाँ पे भी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। इन द नियर फ्यूचर, ओके। मैंने फर्स्ट कार्ड जब निकाला था तब भी यही चीज़ आई थी, इफ़ यू बिलीव, एंड इन द नियर फ्यूचर ये बॉटम में कार्ड आया था। तो आने वाले कुछ टाइम में, आगे आने वाली, जल्दी ही आगे आने वाले फ्यूचर में चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, आपका सही टाइम आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर कोई चीज़ में वेटिंग हो रही है तो उसका सीधा सा रीज़न ये है कि उसका अभी सही टाइम आया नहीं है, ठीक है। आगे आने वाले नियर फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगी और रिकवरी भी हो जाएगी, एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर कोई चीज़ डिले हो रही है आपकी ज़िंदगी में और नहीं मिल रही है अभी, तो इसका मतलब सीधा से यही है कि आपको उससे बेहतर डिवाइन ने कुछ प्लान करके रखा है। सपोज़ आपको इस वक्त अगर आपका पार्टनर मिलेगा तो शायद ये बेहतर इंसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा डिले आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है कि डिवाइन उसको थोड़े से और सबक सिखा रहे हैं, थोड़ा सा उसको और ब्रशअप कर रहे हैं, बेटर पर्सन बना रहे हैं आपके कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब आपके लिए। तो आपको वहाँ पे भी वेट करने की ज़रूरत है। जॉब के मामले में अगर आप सपोज आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब भी आपके लिए बेहतर जॉब है जो आपको मिलेगी अभी आने वाले टाइम में। आप इनफैक्ट जो आप मांग रहे हो, आपको उससे भी बेहतर चीज़ें डिवाइन ने आपके लिए प्लान करके रखी हुई हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनकी रिकवरी भी होगी। आपको तबीयत गड़बड़ है तो तबीयत में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस मिलने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर कहीं कुछ ख़राब हुआ है तो रिकवरी हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कहीं डिले हो रहा है तो उसका सीधा सा रीज़न यही है कि आपको डिवाइन ने कुछ और भी बेहतर प्लान किया है आपको देने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।